जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। इसके अंदर हम लोग सबसे ऑफ इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। इसके अंदर आर्टिकल 14 सबसे पहले बताता है कि इक्वल टू लॉ, मतलब हम लोग कानून के नज़र में समान है। उसके बाद 15 हमारा कहता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब हम लोग अमीर हो गरीब हो सबको समान है कानून के नज़र में। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का बात करता है कि मतलब कि अगर कोई भी रोजगार है तो वो सभी के लिए निकला जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को बुलाया किसी को नहीं बुलाया, ऐसा नहीं होगा, सभी को बुलाया जाएगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत हमारे देश में नहीं फॉलो होगा। और 18 कहता है टाइटल्स के बारे में कि आप किसी भी तरीके का टाइटल नहीं रख सकते हो, जैसे महाराजा ये सब नहीं रख सकते हो, किंग ये सब नहीं रख सकते हो। हाँ, एजुकेशनल टाइटल आप लगा सकते हो। अगला आता है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम तो आप लोग को देखिए 19 से लेके यहाँ पर 22 तक आपको ये मिला हुआ है। 19A क्या कहता है कि आप बोलने का अधिकार दिया हुआ है। 19B के अंदर आपको असेंबल जमा होने का, एक जगह पे खड़े होने का अधिकार दिया गया है। और 19C कहता है कि आप एक एसोसिएशन, एक संस्था बना सकते हो, जैसे RSS, बजरंग दल ये सब है ना, वो बन सकता है। और 19D क्या कहता है कि आप भारत में मूव कर सकते हो कहीं भी। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, क्योंकि हमारे देश का कुछ सुरक्षा का बात हो तो लग सकता है। 19E क्या कहता है, आप देश में कहीं भी जाके रह सकते हो और कहीं भी सेटल हो सकते हो। और 19F क्या कहता है कि कोई भी प्रोफेशन जो लीगल है हमारे देश में उसको आप फॉलो कर सकते हो। 20 अगर आप कोई अपराध करते हो तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या अधिकार रहेगा उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है कि आपका जिंदगी कोई नहीं ले सकता है। आर्टिकल 21A ये डाला गया है राइट ऑफ एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको डाला गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 22 ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, आपको कोई भी ऐसे ही आके अरेस्ट नहीं कर लेगा, उसके खिलाफ बिना किसी डर के। उसके बाद देखिए कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23 से लेके 24 तक के हैं। इसके अंदर 23 वाला आर्टिकल कहता है कि फोर्स लेबर, आप किसी से भी मजदूरी नहीं करवा सकते हो, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, ये बैन है हमारे देश में। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते हो हमारे देश के अंदर, ये भी एक इलीगल है। उसके बाद देखिए कि राइट ऑफ रिलीजियस, धर्म का अधिकार 25 से लेकर 28 में है। 25 वाला कहता है कि आप कोई भी रिलीजियस को फॉलो या उसको फैलाने में काम कर सकते हो। उसके बाद देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है कि मैनेज कर सकते हो कोई भी रिलीजियस अफेयर को, आप चाहो तो अपने आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी है उसको आप मैनेज करो, उसको प्रोपोगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 नो टैक्स, कोई भी धार्मिक चीज़ों पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम्स टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट, कोई भी आप धार्मिक संस्था है जैसे कथा हो रहा है, भागवत हो रहा है, वहां जाओ बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, आप वहां पर आराम से अटेंड कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा उसके लिए। अब देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अंदर आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं जैसे कि कोई शेड्यूल कास्ट हो गए या है ना कोई ट्राइबल्स लोग हो गए, तो इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, इनकी जो कल्चर है उसको बचाया जाएगा आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल 30 कहता है कि ये लोग चाहें तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से। उसके बाद आर्टिकल 32 जो कि हमारा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 और 226 इसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये रिट्स ऑर्डर जारी कर सकता है। 5 तरीके के रिट्स होते हैं, क्यू वेरेंटो इस तरीके के, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है और 226 की जगह हाई कोर्ट कर सकता है। अब एक चीज देखिए आर्टिकल 34 ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट बाय मार्शल लॉ, मतलब कि देश के अंदर सैन्य कानून लगता है तो उस समय हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसको आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है, इमरजेंसी के समय में भी नहीं, वो आर्टिकल 20 और 21 है।